हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन भीड़ में खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं। क्या लोगों के बीच में उन्हें आपकी याद आती है? क्या वो सब चीजें उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द फूल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ रोड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, स्ट्रेंथ। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन भीड़ में खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जी हाँ, उन्हें आपकी याद आती है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो एक गुड न्यूज को दिखाता है। तो आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया, अगर आज वो आपको याद कर रहा है या उसकी अंतरात्मा जाग गई है तो इससे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए कोई नहीं हो सकती। अगर मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो जी हाँ, आपके पर्सन खुद को भीड़ में अकेला महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने उस समय एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं या इस जगह पर पहुंचे जहां से लौटने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके पर्सन जो है काफी गिल्ट में नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने किए का बहुत पश्चाताप हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस समय उन्हें कोई एक्शन लेना था उन्होंने नहीं लिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टेम्परेंस का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट में नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें को ठीक किया जा सकता था लेकिन उन्होंने वो सब चीजें नहीं की, जिसकी वजह से आज उनका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर मैं कहूँ कि वो अंदर ही अंदर बहुत पछता रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनसे वो पाप हो गया जो शायद जिसकी कोई यहीं पे भी कोई भरपाई नहीं है और आज आपके पर्सन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं या आप भी अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, लेकिन
एज डिफरेंस की वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस समय आपको आपके पर्सन से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आप उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगते थे तो वो आपकी लाइफ से आउट हो जाते थे, और जब चीजें ठीक हो जाती थी तो वो वापस आपकी लाइफ में आ जाते थे। यानी कि वो इन आउट आपकी लाइफ में करते थे। चीजें आपको समझ आ रही थी, लेकिन चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही थी। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान खुद उस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई निर्णय ले सके। उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे बेवकूफी भरे काम कर रहा है कि उसके पास सारी चीजें होते हुए भी वो खाली हाथ है। अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपके फेवर में कोई एक्शन लेता, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से वो खुद तो मुसीबत में रहे, उन्होंने आपको भी मुसीबत में डाला। और मेरा ये सवाल था कि क्या वो आपको भीड़ में अकेला महसूस करते हैं? तो जी हाँ, वो खुद को भीड़ में बहुत अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आज उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। आज उन्हें अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा है। वो बेवकूफी भरे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब भी वो चीजों को कोशिश करते हैं ठीक करने की, तो चीजें उनसे ठीक नहीं हो रही हैं। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि वो एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, और दूसरी गलती को छुपाने के लिए फिर गलती करते हैं। और आज उन्होंने इतनी गलतियां कर ली हैं कि उनकी पोजीशन आज बिल्कुल जीरो हो गई है। वो बार बार नए सिरे से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उनकी जो चाल है, उनकी जो सोच है, वो बहुत ही धीमी हो चुकी है। दूसरा, आप उनकी लाइफ से अगर दूर जा चुके हैं तो उनकी जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ होती है, वो खत्म हो गई है। आज आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है। आज उन्होंने बेड पकड़ लिया। अगर मैं कहूँ कि दिन रात वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद पूरी दुनिया उनके साथ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई कमी है जो उनको खटकती है। तो उन्हें किस चीज की कमी खटकती है? उन्हें कमी खटकती है आपकी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस समय आपको उनकी जरूरत थी, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और शायद इसीलिए यूनिवर्स आज उनके साथ ऐसा कर रही है। क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आज आपके पर्सन ने जीने की तमन्ना छोड़ दिया। आज आपके पर्सन को लगता है कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन उनकी लाइफ में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें आज इस चीज का रिग्रेट है कि उन्होंने आप जैसे इंसान के साथ इतना बुरा कर दिया कि अब वापस लौटने का उनके पास रास्ता नहीं है, और आगे बढ़ने का उनके पास आगे बढ़ने की उनके पास कोई वजह नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो काफी बीमार नजर आ रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी उनके साथ ये सब चीजें लगी रहेंगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आज अपनी लाइफ को बोझ समझ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली का आपको दिखाया कि फैमिली जो है आपको पसंद नहीं करेगी, लेकिन फैमिली तो पहले भी थी जब आपके साथ वो बात किया करते थे। अचानक चीजें क्यों बदल गई? अचानक चीजें इसलिए बदल गई क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली प्रेशर जो है वो उनके ऊपर बढ़ने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो एज डिफरेंस की वजह से अपने घर में आपको लेकर कोई बात करेंगे तो उनके घर वाले नहीं मानेंगे। दूसरा, उनको ये भी डर था कि अगर वो आपको सच बता देंगे तो आप भी नहीं मानेंगे। उस कश्मकश में आपके पर्सन ने एक फैसला लेना था, और उन्होंने जो है वो अपनी फैमिली के फेवर में वो एक्शन ले लिया, और उन्हें लगा कि अगर फैमिली साथ होगी तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने उन चीजों को ठीक नहीं किया, बल्कि उन चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज वो खुद ही उस पोजीशन में है कि वो सबके साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आज वो दिन तो किसी तरीके से काट लेते हैं, लेकिन रात तो अक्सर उनकी जाग कर बीतती है। आज वो रात को सो नहीं पा रहे, उनका दिन का चैन, रात का सुकून सब जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो दिन रात आपको याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि चीजें खत्म हो जाए और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें आज आपकी इतनी याद आ रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दिन और रात सिर्फ और सिर्फ आपको याद करें। आज वो बहुत बेचैन है, उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही है। लगता है कि कोई एक मौका उन्हें मिले और वो आपकी लाइफ में वापस आए। क्यों? क्योंकि आज उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। आज लोगों की भीड़ में अगर वो होते हैं तो भी उन्हें लगता है कि वो बहुत अकेले हैं। उनको अपने अपनों से भी नफरत हो गई है। अगर मैं कहूँ कि आज उनकी अंतरात्मा जाग गई है। कहते हैं ना कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे दूध का दूध और पानी का पानी नजर आता है। तो आज हो सकता है कि आपके पर्सन को वो सब चीजें नजर आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं है।
आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आपके पर्सन की लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पहलू की तरफ लगा हुआ है। तो अपने गिरे हुए पहलू की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो अपने गिरे हुए पहलू की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये वो प्याले हैं जिनको उन्होंने खुद लात मारी। ये वो प्याले हैं जो उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर आज आप उनके साथ होते तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी। आज उन्हें इन सब चीजों का एहसास हो रहा है और बहुत कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास फैमिली है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ में कमी है। तो ये कमी क्या है? ये कमी उनका खुद का वो प्यार है जिसको उन्होंने छोड़ दिया। आज आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना चाहते हैं। आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। आज आपके पर्सन ये चाहते हैं कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि उनके पास वो वजह हो जाए आपके तक पहुंचने की, और वो बड़ी जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस समय आपको उनकी जरूरत थी, ऐसा हो सकता है कि उस समय उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ना हो। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को वो चाहते थे वो चीजें उनके पास उस समय नहीं थी, उनको लोग सपोर्ट करने वाले नहीं थे। दूसरा, वो अपने घर से बहुत ज्यादा डर गए थे। ऐसा भी हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से वो चीजों को समझ नहीं पाए, लेकिन आज उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ गेन हो रही है, और अगर उनके अंदर ये स्ट्रेंथ गेन होती है तो यकीन मानिए कि वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। वो सब चीजों को छोड़कर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुड न्यूज का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो गई या पहले जैसी नहीं होंगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे क्योंकि दिखा तो वो यही रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। आपके पर्सन आज मिरेकल चिल्ला रहे हैं, यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सारी चीजें आपको लग रही हैं। क्योंकि जब आप ये गुहार लगा रहे थे तो उस समय आपके पर्सन को कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। तो ठीक आज चीजें बदल चुकी हैं। आज आपके पर्सन आपके लिए गुहार लगा रहे हैं, आज वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको उस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को ये समझा लिया कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। अगर मुझे यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड मिला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें आपके साथ बदलती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, क्योंकि ये वो कार्ड है जो असंभव को भी संभव बना देता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं या आपको लगता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। भीड़ में भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आज उस भीड़ से उनको चिढ़ हो रही है, क्योंकि उस भीड़ में उनके साथ आप नहीं है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत या दुनिया की कोई भी चीज उनको वो खुशी नहीं दे पा रही, और वो बार बार सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आज आपके पर्सन को अपनी बेवकूफियां याद आ रही हैं। आज उनका ध्यान आपकी तरफ बढ़ रहा है। उनको लगता है कि उनके आपकी लाइफ में शुरुआत उन्होंने की, इसलिए उनको उन सब चीजों को समझना चाहिए था, लेकिन समय रहते उन्होंने इन सब चीजों को नहीं समझा। तो और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आज आपके फेवर में हो, क्योंकि आपने बड़ी शिद्दत से उनको याद किया, आप आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। तो मे भी कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो सब चीजें आपके पर्सन पर लागू हों और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस समय आपको आपके पर्सन की जरूरत थी, आपके पर्सन ने खुद को हैंग किया और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा आपके पर्सन ने फैमिली को मुद्दा बनाया और आपसे दूरी बनाई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आपके पर्सन को ये समझ में आने लगा कि उनके पास चाहे दुनिया की सारी खुशियां आ जाए, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोचना नहीं भूल सकते। और शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को इतना ज्यादा मैनिफेस्ट किया कि आपकी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने कबूल कर ली, और आज आपके पर्सन रात भर जागते हुए नजर आ रहे हैं, बेचैन नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और आपके पर्सन को लगता है कि अब शायद उन्हें इन सब चीजों से कोई नहीं बचा सकता। आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है, और आज वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, और वो उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मन से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करेगी, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर वो सब चीजें आपके लिए करेंगे जो आप
उनके साथ डिजर्व करते हैं, या जिन सब चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सब चीजें आज आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।